हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। तो आज का हम लोग एडिटोरियल जो है द हिंदू का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग हेडिंग समझ लेते हैं। हेडिंग है कंक्लूडिंग ऑन ए हाई नोट इन मनहाटन। ठीक है, तो मनहाटन क्या है? ये न्यूयॉर्क की एक सिटी का नाम है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो उसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और न्यूयॉर्क की एक सिटी का नाम है मनहाटन। मनहाटन, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस हेडिंग का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कंक्लूडिंग ऑन ए हाई नोट। कंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म करना। ऑन ए हाई नोट, हाई नोट मतलब किसी अच्छी जगह पे, ठीक है, अच्छे लेवल पे किसी चीज़ को ख़त्म करना, उसको बोलते हैं हाई नोट। तो हम आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अभी रिसेंटली जो था वो इंडिया प्रेसिडेंट था। ठीक है, और इंडिया की जो प्रेसिडेंटशिप ख़त्म हुई है वो हुई है 2022 में। दिसंबर 2022 में इंडिया जो था वो अपनी टर्म इंडिया ने पूरी कर ली। ठीक है, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया ने जो अपनी प्रेसिडेंसी ख़त्म की ना, वो हाई नोट पे की, मतलब हाई लेवल पे की इन मनहाटन। मनहाटन मतलब उसको नाम दिया गया है UNSC के रूप में, उसको लिखा हुआ है क्योंकि न्यूयॉर्क की एक सिटी है और वहाँ पे हेड क्वार्टर है UNSC का। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है, इस आर्टिकल के अंदर में लिखा होगा कि इंडिया ने कैसे कैसे UNSC में 2 साल काम किया, वो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है अम्बेसडर ने, जो रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया का यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में। मतलब इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये अम्बेसडर रहे हैं इंडिया की तरफ से UNSC के। ठीक है, तो इन्होंने पूरी डिटेल में बताया होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा, अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में, द हिंदू समझने में आपको हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। एक नोटबुक लेके बैठना, अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा तो उसको आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो है वो लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। इंडिया कंक्लूडेड इट्स 18th स्टिंट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022। तो इंडिया ने जो क्या किया, अपना ख़त्म किया 18th स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है कार्यकाल। तो इंडिया ने जो अपना जो 8वां मतलब 8वीं बार इंडिया जो था वो प्रेसिडेंट बना था UNSC का, तो वो कार्यकाल इंडिया ने ख़त्म किया इसी महीने के दिसंबर 2022 में, मतलब पिछले साल ख़त्म किया। एंड वाई एनी यार्डस्टिक इट्स 2 year स्टिंट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड। तो जो मेरा बच्चा, मतलब जो बच्चा रेगुलर लेक्चर मेरे देखता होगा उसको पता होगा अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है नेवर हैपन बिफोर, मतलब जो कभी पहले नहीं हुआ हो। ठीक है, अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। तो एंड बाय एनी यार्डस्टिक, यार्डस्टिक मतलब जो कोई चीज़ मेज़र करती है। ठीक है, तो चाहे कोई भी यार्डस्टिक हो जिससे आप लोग कोई चीज़ मेज़र करते हो, इट्स 2 year स्टिंट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड, मतलब उसका जो 2 साल का इंडिया का जो कार्यकाल रहा है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड रहा है। मतलब ऐसा पहले कभी भी ऐसा कार्यकाल नहीं हुआ था, मतलब सबसे बेस्ट रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कौन बोल रहा है? जो एम्बेसडर था खुद UNSC का। ठीक है, उसके बाद It has been my privilege to serve as India's ambassador representative in the council for 18 out of 12 month। तो ये अपने बारे में बोल रहा है कि ये मेरा मतलब प्रिविलेज था, मेरा मतलब सौभाग्य था कि मैं इंडिया का जो एम्बेसडर रहा, इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आई अराइव्ड इन न्यूयॉर्क इन May 2022 ऑन ए रिलीफ फ्लाइट व्हेन COVID-19 वाज एट इट्स पीक ओनली टू फाइंड द एम्प्टी रोड्स ऑफ मनहाटन। तो ये बोल रहे हैं कि मैं मतलब हम लोगों ने 2020 में अराइव किया न्यूयॉर्क में, जब COVID-19 का टाइम था। उसी टाइम इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली थी और COVID-19 जो था वो उस टाइम पीक पे था, और हम लोग मनहाटन की जो मतलब खाली गलियां थी वो हम लोगों ने देखी। उसके बाद UN बिगन कंडक्टिंग इट्स सेशंस वर्चुअली। तो UN है जो उसने जो अपने सेशन रखे वो वर्चुअली रखे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रखे। फॉर्चुनेटली बाय May 2021 UNSC रिज्यूम्ड फिजिकल मीटिंग्स इन दी काउंसिल चैम्बर। और 2021 में जो थी वो फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत। उसके बाद हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, और हिटिंग द ग्राउंड रनिंग का इस फ्रेज का मीनिंग क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको आइडियम एंड फ्रेजेस में आ सकता है। हिटिंग द ग्राउंड रनिंग का मीनिंग होता है मतलब किसी जगह जाते ही तुरंत काम शुरू कर देना। ठीक है, इमीडिएटली बैक टू वर्क, मतलब तुरंत काम शुरू कर देना।
व्हेन वी, अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन वी एंटर्ड द काउंसिल ऑन जनवरी 1 2021 वी हैड क्लियर प्रायोरिटीज़। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग मतलब 2021 में काउंसिल के अंदर आए, जब हमको प्रेसिडेंटशिप मिली तो हमारी क्लियर प्रायोरिटीज़ थी। मतलब हम लोगों ने, प्रायोरिटी का मतलब होता है किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। वी फोकस्ड इंटर एलिया ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, यूएन पीस कीपिंग, रिफॉर्म, मल्टीलैटरलिज्म एंड द ग्लोबल साउथ। तो अब इंटर एलिया वर्ड जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है। इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ के और हमने क्या किया, इसका मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, मतलब कुछ चीज़ें तो हमने की जो हमारी प्रायोरिटी थी, उसको छोड़ के हम लोगों ने किस चीज़ पे फोकस किया। इंटर एलिया का मीनिंग समझ आ गया ना, अमंग अदर थिंग्स, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब वी फोकस्ड इंटर एलिया, मतलब बाकी चीज़ों पे जिनमें हमने फोकस किया वो थी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस किया, टेररिज्म पे फोकस किया, यूएन पीस कीपिंग पे फोकस किया, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, मतलब तीन से ज़्यादा कंट्री का जो समूह होता है, ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं मल्टीलैटरलिज्म। सॉरी, 2 से ज़्यादा कंट्री का, ठीक है। तो उसमें हमने रिफॉर्म लाने में फोकस किया। एंड दी ग्लोबल साउथ, और हम लोगों ने ग्लोबल साउथ की बात की। India was elected chair of 3 important UNSC committees: the Taliban Section Committee, Libyan Section Committee and Counter Terrorism Committee। और इंडिया को जो थी वो चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, किसका, तालिबान सेक्शन कमेटी का, लिबियान का और काउंटर टेररिज्म, 3 इंपॉर्टेंट जो कमेटीज़ थी यूएनएससी का, उसका चेयरमैन बनाया गया इंडिया को। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ए यूएनएससी मीटिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। और मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट टाइम उनको जो था वो चेयरमैनशिप मिली, मैरीटाइम सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई, उसको उन्होंने चेयर किया। उसके बाद द प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट इशूड वॉज द फर्स्ट होलिस्टिक डॉक्यूमेंट ऑन दिस इशू विच फॉर द फर्स्ट टाइम हैड ए डायरेक्ट रेफरेंस टू यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी एज इंटरनेशनल लॉ सेटिंग आउट द लीगल फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटीज़। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो जो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट होती है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ वो क्या होती है। देखो, यूएनएससी के अंदर सबको पता है, मतलब यूएनएससी के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं, 15, उसमें से 5 परमानेंट है और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट है। और जो 10 है ना वो रोटेट होते रहते हैं, ठीक है, मतलब कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, ठीक है, उनकी रोटेशन चलती रहती है वोटिंग के आधार पे। तो क्या होता है, जो 5 मेंबर है परमानेंट, जैसे चाइना है, रशिया है, आपको मालूम ही है, फ्रांस है, ठीक है, तो ये मतलब, और दो मेंबर और हैं, यूएसए है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी विटो पावर का यूज़ कर लेते हैं, कुछ मतलब जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको लागू नहीं होने देते हैं। तो उसके बदले में क्या होता है, एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट आती है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट देता है प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट, वो मतलब किसी के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो फॉलो करना ही है, लेकिन एक स्टेटमेंट आती है क्योंकि वो लोग विटो पावर यूज़ करके उसको लागू नहीं होने देंगे। तो एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट इशूड हुई, वाज द फर्स्ट होलिस्टिक डॉक्यूमेंट, मतलब एक पहला होलिस्टिक डॉक्यूमेंट था। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑन दिस इशू, मतलब जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का जो इशू है ना, इस पे जो थी वो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट आई, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट आया। फॉर द फर्स्ट टाइम हैड ए डायरेक्ट रेफरेंस टू यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और इसको सीधा रिलेट किया गया यूएन कन्वेंशन का जो लॉ है ना सी के ऊपर, ठीक है, समुद्र के ऊपर, एज इंटरनेशनल लॉ सेटिंग आउट द लीगल फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटीज़। क्योंकि जो इंटरनेशनल जो लॉ होता है ना वो क्या करता है, सेट करता है, मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटीज़। तो इंटरनेशनल लॉ भी आपको पता है यूएन ही बनाता है, तो उसके इसीलिए उसको क्या किया, डायरेक्ट रिलेट किया गया, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके जो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट आई उसको डायरेक्ट रिलेट किया गया यूएन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि लीगल जो फ्रेमवर्क है, जो इंटरनेशनल लॉ है, वो वही बनाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर इंटर एलिया। अब देखो इंटर एलिया फिर यूज़ हो गया, मतलब अमंग अदर थिंग्स। इसको छोड़ के और किस बारे में बात हुई, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन मतलब शिप जो होती है, जो बोट होती है, उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना। एंटी पायरेसी मतलब चोरी के खिलाफ जो चोरी होती है। उसके बाद कॉम्बैटिंग टेरर, मतलब टेररिज्म को कैसे हम लोगों ने रोकना है, कॉम्बैट का मतलब होता है रोकना। एंड ट्रांजिशनल क्राइम एट सी, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो समुद्रों में जो क्राइम होता है ना उसको लेके बात हुई, ठीक है। उसके बाद ओल्ड कन्फ्लिक्ट्स ऑन द यूएन एजेंडा फेस्टेड। अब फेस्टेड का मीनिंग लिखिए। फेस्टेड का मीनिंग होता है और ज़्यादा, मतलब क्या होना, ख़राब हो जाना, ठीक है। टू बिकम मोर वीक मतलब और ज़्यादा ख़राब हो जाना।
तो यूएनएससी में जो पुराने झगड़े थे ना, जो पुराने एजेंडा थे, वो फेस्टेड हो गए, मतलब और ज़्यादा ख़राब हो गए। एंड न्यू कन्फ्लिक्ट्स वर एडिड, और कुछ जो झगड़े थे, कन्फ्लिक्ट थे जो देशों के बीच में, वो वापस आ गए। उसमें जो म्यांमार है, म्यांमार में आपको पता है मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था सॉरी। उसके बाद अफ़गानिस्तान में आपको पता ही है तालिबान का वो था। उसके बाद इथोपिया में भी इशू था, माली, सीरिया, पैलेस्टाइन, यमन, हाथी, लीबिया, साहिल एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन। और मतलब ये सारे इशू भी थे, वो यूएनएससी में ये मुद्दे भी सारे आ गए। उसके बाद द काउंसिल स्टूड पोलराइज्ड, मतलब जो काउंसिल थी वो क्या रही, डिवाइड रही। अलग अलग मुद्दों पे उनका अलग अलग स्टैंड था। पोलराइज्ड का मतलब होता है डिवाइड होना, ठीक है। उसके बाद अनेबल टू एक्ट डिसाइसिवली, डिसाइसिवली का मीनिंग होता है दृढ़ता से, स्ट्रांगली, किसी चीज़ पे स्ट्रांगली रिएक्ट करना। ये वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, डिसिसिवली मतलब किसी चीज़ से स्ट्रांगली रिएक्ट करना। तो जो काउंसिल थी वो पोलराइज्ड रही मामले में, मतलब डिवाइड रही। जो मेंबर थे वो उनके अलग अलग व्यूज़ थे, ठीक है। इंडिया स्ट्रोव टू ब्रिंग दैम ऑन दी सेम पेज। स्ट्रोव का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। इंडिया ने प्रयास किया कि वो सारे एक ही पेज पे आ जाएं। उसके बाद There was military takeover in Myanmar on February 1, 2021. Soon after we came into the council. तो मतलब मिलिट्री को आपको पता ही है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था म्यांमार में, ठीक है, जो वहाँ की आर्मी थी। और उसके बाद हम लोग मतलब सून, उसके बाद हम लोग क्या किए, तुरंत उसके बाद ही हम लोग जो थे वो काउंसिल का मेंबर बने थे, हमको प्रेसिडेंटशिप मिली थी। द परमानेंट मेंबर्स वर पुलिंग इन अपोजिंग डायरेक्शंस। जो परमानेंट मेंबर थे वो क्या कर रहे थे, अपोजिंग डायरेक्शन, मतलब वो चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। बाइल द एसोसिएशन ऑफ एशियान काउंसिल काशन, ठीक है। अब एशियान क्या है आपको पता ही है, एशियान जो है वो 1967 में ये ग्रुप बना था। इसमें बहुत सारी जो है वो कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न की, सॉरी एशिया की भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रीज़ हैं। तो ये जो ग्रुप था ना साउथ एशियन नेशंस का, इसने क्या किया, काउंसिल का मतलब क्या होता है, सलाह देना। कॉशन का मतलब होता है, काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना, और काशन का मतलब होता है किसी को सतर्क करना। तो इस मामले में जो एशियन ग्रुप था उसने सतर्कता की बात करी, मतलब चेतावनी दी, उसने कुछ कॉशन बताए, कुछ प्रिकॉशन बताए, ठीक है। उसके बाद इंडिया शेयर्स ए नियरली, अब ये जो एशियन ग्रुप है ना, इनकी जो कंट्रीज़ है ना, इनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। जो भी ये वीडियो पूरा देख रहा है, एशियन कंट्रीज़ और इसको कब बनाया गया और इस कंट्रीज़ के नाम जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्यों? क्योंकि एशिया का ये ग्रुप है, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, तो आपको नाम मालूम होने चाहिए। इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो जो रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहा है वो ये सब करेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। मेरा मतलब है आपको एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करना, ठीक है। उसके बाद इंडिया शेयर्स ए नियरली 1700 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद म्यांमार। इंडिया जो है वो 1700 लॉन्ग मीटर जो है वो बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है। एंड इट वाज वाइटल टू स्टॉप वायलेंस। वाइटल का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जो वायलेंस हो रहा है उसको स्टॉप करने में, क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है उसके साथ। ब्रिंग इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी ला सकता है। एंड एंश्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस बेंट फॉरवर्ड, और एंश्योर कर सकता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना वो चलती रहे। इंडिया एंश्योर्ड बैलेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव काउंसिल प्रोनाउंसमेंट्स। प्रोनाउंसमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट। तो इंडिया एंश्योर करता है बैलेंस्ड, मतलब इंडिया ने एंश्योर किया बैलेंस और कॉम्प्रिहेंसिव काउंसिल प्रोनाउंसमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट्स थी वो कॉम्प्रिहेंसिव रहे, मतलब डिटेल रहें और बैलेंस रहें। विच फाइनली कल्मिनेटेड इन ए रेजोल्यूशन ऑफ म्यांमार। कल्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, रिजल्ट आना। तो इंडिया ने जो कॉम्प्रिहेंसिव काउंसिल स्टेटमेंट्स बनाई, ठीक है, उनको बैलेंस किया, उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, म्यांमार पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ, अडॉप्टेड अंडर अवर प्रेसिडेंसी, हमारी प्रेसिडेंसी के अंडर उसको फॉलो किया गया 2022 में, ठीक है। तो उसके बाद की थैटर्स एंड टेरर। थैटर्स का मतलब होता है इवेंट, ठीक है। ऐसे थैटर का मतलब कुछ और होता है अगर फिल्मी लैंग्वेज में देखोगे। अगर नॉर्मल देखोगे तो थैटर का मतलब होता है कोई इवेंट, और टेरर का मतलब तो आपको पता ही है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं। इन अगस्त 2021 द तालिबान फोर्सिबली सीज्ड पावर इन अफगानिस्तान। सबको पता है अगस्त 2021 को क्या हुआ था, जो तालिबान थी उसने फोर्सफुली जो थी वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। इंडिया वॉज एबल टू स्टीर दिस नेगोशिएशन विच रिजल्ट इन द यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 लेइंग डाउन बेंचमार्क्स ऑन स्टॉपिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम अफगानी सॉइल, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया,
एबल टू स्टीर, स्टीर का मतलब लिख लीजिए आप, स्टीर का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो इंडिया जो था उसने वो कंट्रोल करने में सक्षम रहा। दी नेगोशिएशन, नेगोशिएशंस होते हैं समझौते, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, यूएनएस रेजोल्यूशन पास हुआ 2593, लेइंग डाउन बेंचमार्क्स, बेंचमार्क्स का मतलब होता है उन्होंने कुछ रूल बनाए ऑन स्टॉपिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म आता है ना अफगानिस्तान से, उसको ख़त्म किया जा सके। इंक्लूडिंग फ्रॉम प्रोस्क्राइब्ड यूएन टेररिस्ट एंटिटीज़ इन पाकिस्तान, प्रोस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, जो गैर कानूनी है। और इसमें क्या इंक्लूड था, जो प्रोस्क्राइब्ड, जिनको गैर कानूनी बनाया है, मतलब घोषित किया है यूएन टेररिस्ट एंड यूएन ने, तो उन जो एंटिटीज़ जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है उनको भी क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, मतलब उन पर भी कंट्रोल किया जाए। एंड चिल्ड्रन एंश्योरिंग एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूसिव हो। एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और ह्यूमन के तौर पे जो थी वो असिस्टेंस मतलब हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाए। विद द यूएन सेक्रेटरीट एंड द बेस्ट ट्राइंग टू एंगेज द तालिबान विदाउट सक्सेस, तो जो यूएन सेक्रेटरी था और जो बेस्ट की जो कंट्री थी वो एंगेज का मतलब होता है, मतलब एंगेज का मतलब होता है किसी किसी को क्या करना, कंट्रोल करना। तो वो क्या थी, सॉरी, एंगेज का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, किसी के साथ फाइट करना। सॉरी, इसका मतलब वो नहीं होता है, इसका मतलब होता है किसी के साथ फाइट करना। तो जो यूएन था, सेक्रेटरी था और जो बेस्ट था, ट्राइंग टू एंगेज विद तालिबान विदाउट सक्सेस, मतलब उन्होंने फाइट करने की कोशिश की तालिबान के साथ, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। ए फर्म पोजीशन ऑन द तालिबान अपहोल्डिंग दिस बेंचमार्क्स कंटिन्यू टू बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, लेकिन जो फर्म पोजीशन रही तालिबान के ऊपर, अपहोल्डिंग का मतलब क्या होता है, बनाए रखना, मतलब जो फर्म पोजीशन, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो यूएन ने बनाए रखी, ठीक है, अपहोल्डिंग दिस बेंचमार्क्स, मतलब इन बेंचमार्क को जो रूल बनाए थे उनको कायम रखा। कंटिन्यूज टू बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये सबसे बेस्ट बात थी। मतलब हालांकि वो कामयाब नहीं हुई तालिबान को कंट्रोल करने में, लेकिन जो रूल बनाए थे उन पे वो कायम रहे, ठीक है, उनको उन्होंने अपहोल्ड रखा। It was during the Ukraine conflict that India's independent stand calling for dialogue and peace struck a chord with many developing countries। अब struck a chord का मीनिंग क्या होता है ये आप लोग लिख सकते हो। struck a chord का मतलब क्या होता है, किसी की sympathy थोड़ी, किसी की मतलब क्या करना, किसी को थोड़ा सा इमोशनल करना, उससे थोड़ी सी सिंपैथी लेना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सहारा लेना, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रक ए कॉर्ड, ठीक है। तो इस फ्रेड का ये मतलब है। तो इंडिया, जब यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडिया का जो था वो इंडिपेंडेंट स्टैंड था। इंडिया ने डायलॉग की बात की, बातचीत की बात की, शांति की बात करी, और इस चीज़ से क्या हुआ, स्ट्रक ए कॉर्ड, इस तरीके से मतलब क्या हुआ, इंडिया को क्या मिला, सिंपैथी मिली विद मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। सिंस दे देमसेल्व्स वर अफेक्टेड बाय यूनिलैटरल सैंक्शंस, क्योंकि इन कंट्रीज़ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाए जाते हैं यूएन के द्वारा, ठीक है। इसीलिए वो क्या था, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया को थोड़ी सी सिंपैथी मिली। ऑल लेवल्स वर बीइंग वेपनाइज्ड, तो मतलब जितने भी इंडिया के पास जो मशीनें थी, जो हथियार थी, मतलब इंडिया ने उसको वेपनाइज्ड किया, मतलब उनको वेपन की तरह यूज़ किया। जो चीज़ें इंडिया कर सकती थी इंडिया ने वो चीज़ें की, ठीक है। ऑल लेवल्स बीइंग वेपनाइज का मतलब क्या होता है, मतलब हर चीज़ का, हर हथियार का यूज़ करना जो इंडिया यूज़ कर सकती थी, ठीक है। मतलब उसके बाद इंडिया स्पोक आउट अगेंस्ट सच सैंक्शंस इंटर एलिया ऑन ऑयल, फूड एंड फर्टिलाइजर्स। तो इंडिया ने मतलब, और भी इंटर एलिया फिर यूज़ हो गया, इंडिया इंटर एलिया का मतलब होता है बाकी दूसरी चीज़ें, और बाकी मतलब अमोंग अदर थिंग्स, तो बाकी दूसरी चीज़ों पे भी जो सैंक्शन लगाई थी इंडिया ने उस पर बात की, जैसे ऑयल हो गया, फूड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए। विद दिस कन्फ्लिक्ट स्पिलिंग ओवर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, स्पिलिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आने। तो धीरे धीरे जो ये इशू था ना वो कहाँ आ गया, स्पिलिंग इनटू इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, क्योंकि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये जो था G20 में भी ये जो इशू चल रहा था यूक्रेन वार का वो आ गया, ठीक है। इट इज़ टाइम फॉर इंडिया एज एन क्रेडिबल वॉइस, अभी इंडिया के पास टाइम है, क्योंकि इंडिया के पास यूएन प्रेसिडेंसी है, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी जो है वो टाइम है टू लॉन्च एन इनिशिएटिव टू कन्वर्ट इट्स प्रोएक्टिव पोजीशन इनटू एक्शन। तो इंडिया की जो अभी प्रोएक्टिव पोजीशन है, इंडिया उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास अभी टाइम है। इंडिया अभी जो G20 कंट्रीज़ हैं उनका प्रेसिडेंट है। इंडिया हैज़ इन्हेंस दी फोकस ऑन टेररिज्म, इंडिया ने जो था वो मतलब जब उसका यूएन का जब इंडिया प्रेसिडेंट था तो इंडिया ने जो था वो टेररिज्म के ऊपर भी बात की एज चेयर ऑफ द यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो इंडिया जो था वो यूएनएससी की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका जो था वो चेयरपर्सन था। वी ब्रॉड दी CTC मीटिंग टू इंडिया इन अक्टूबर 2022। तो जो ऑथर है उसने बोला कि जो CTC मीटिंग हुई काउंटर टेररिज्म की वो हमने इंडिया में की। वाइल इंडियाज अटेम्प्ट टू लिस्ट टेररिस्ट अंडर UNSC रेजोल्यूशन सैंक्शंस
वॉज थ्वाटेड। थ्वाटेड का मीनिंग लिखिए, थ्वाटेड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, नाकाम होना। तो इंडिया का जो अटैम्प्ट था ना कि जो टेररिस्ट हैं उनको यूएनएससी रेजोल्यूशन के अंदर लाया जाए, उसको जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द प्रपोजल ऑफ अब्दुल रहमान माकी डिप्टी आमिर चीफ ऑफ लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा आपको पता है जो पाकिस्तान में ग्रुप है टेररिस्ट, वाज अप्रूव्ड बाय द यूएनएससी। लेकिन इंडिया ने जो बोला कि आप लोग जो ये जो AR मतलब ये जो रहमान है जो लश्कर तैयबा का चेयरपर्सन है, उसको आप लोग क्या करो, उसको इन सेक्शनों के अंदर डाल दो, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दो, उसको जो था वो यूएनएससी ने अप्रूव कर लिया। ठीक है, दिस लिस्टिंग वाज द फर्स्ट विद इंडिया एज ए प्रपोजर। ये फर्स्ट लिस्ट थी जिसमें इंडिया ने जो था वो प्रपोज किया था कि आप इसको यूएनएससी के सेक्शन के अंदर ला दो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पीस कीपिंग के ऊपर। पीस कीपिंग आपको पता है फोर्सेस होती हैं, इंडिया जो है वो बाहर में आर्मी भेजता है, बाकी कंट्रीज़ भी जो है वो आर्मी भेजती हैं ताकि जो है वो पीस कीपिंग बनी रहे, मतलब कंट्री में जो है वो शांति बनी रहे। इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन पीस कीपर्स। तो इंडिया जो है वो सबसे, देखो यूएन जो है उसके अंदर में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो पीस कीपिंग के लिए अपनी आर्मी भेजती है। ठीक है, लेकिन इंडिया भी जो है वो लार्जेस्ट है इस मामले में। ठीक है, ताकि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें शांति बनी रहे। ठीक है, इंक्लूडिंग एट ए पॉइनर इन वुमेन पीस कीपिंग। पॉइनर का मतलब क्या होता है, मेन। तो पॉइनर मतलब वुमेन की जो पीस कीपिंग के लिए इंडिया जो है वो मेन है। ठीक है, उस इंडिया का मेन रोल है। इट्स लॉन्चिंग ऑफ द यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ पीस कीपर्स इज़ टू बी नोटेड। इंडिया ने अभी जो यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाया था ताकि जो है वो प्रोटेक्शन हो सके पीस कीपर्स की, उसको वो क्या है, इज़ टू बी नोटेड, मतलब उसको नोट करना चाहिए। In August 2021, we violated the first UNSC resolution by India in more than 5 decades। तो अभी 2021 में इंडिया ने क्या किया था, पॉयलेटेड का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन करना, मतलब बनाना। इंडिया ने फर्स्ट UNSC रेजोल्यूशन मतलब बनाया लगभग 5 डेकेड्स के बाद, मतलब 50 सालों के बाद। कॉलिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। और किस बारे में बात की, मतलब जवाबदेही होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही होना, जिम्मेवारी होना। किसके लिए, फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर, जो क्राइम होता है पीस कीपर्स के अगेंस्ट। पीस कीपर में मतलब कोई भी आ गया जो हेल्प करता है, जो शांति बनाने में हेल्प करता है। वी गिफ्ट 2 लाख वैक्सीन टू ऑल यूएन पीस कीपर्स। तो आथर क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, लगभग 2 लाख यूएन मतलब जो पीस कीपर्स थे उनको वैक्सीन प्रोवाइड की। आवर फोकस ऑन द डेवलपिंग वर्ल्ड स्पेशली अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया वाज इन्हेंस्ड गिवन क्लोज हिस्टोरिकल रिलेशन। हमारा जो फोकस था वो डेवलपिंग वर्ल्ड पे था, उसमें अफ्रीका भी है, वेस्ट एशिया भी है, वो था वाज इन्हेंस, मतलब वो बढ़ गया। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ गया। गिवन अवर क्लोज हिस्टोरिकल रिलेशन, गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग अवर क्लोज हिस्टोरिकल रिलेशन। अगर हम अपना क्लोज हिस्टोरिकल रिलेशन देखें तो हमने क्या किया, जो अपना फोकस था वो अफ्रीका और वेस्ट एशिया पे बढ़ा दिया। इन दिसंबर 2021 वी थ्वाटेड ए मूव बाय द बेस्ट टू रेस्ट climate change from the UN framework convention on climate change led प्रोसेस एंड ब्रिंग इट अंडर द एम्बिट ऑफ यूएनएससी। ठीक है, और दिसंबर 2021 में हमने क्या किया, वो थ्वाटेड। थ्वाटेड का मतलब क्या होता है, नाकाम करना। ए मूव बाय द वेस्टर्न कंट्रीज ने जो एक मूव किया था, मूव का मतलब होता है एक उनकी चाल थी। टू रेस्ट का मतलब क्या होता है, तोड़ना मरोड़ना और किसी और जगह ले जाना। टू रेस्ट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की जो बात होती है ना, ठीक है, मतलब ये एक एग्रीमेंट है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो बात करता है, क्लाइमेट को मतलब अच्छा करने की बात करता है, पोल्यूशन को कम करने की बात करता है। तो यूएन का एक मूव था कि हम लोगों की ये जो कन्वेंशन है ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हम लोग इसको क्या करेंगे, यूएनएससी के अंदर ला देंगे। ठीक है, तो इंडिया ने इस चीज़ को रोका। वियर दी P5 आर आल्सो मेजर हिस्टोरिकल पोल्यूटर, क्योंकि यूएनएससी में तो वो 5 कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में। ठीक है, तो इंडिया ने जो ये मूव था उसको फेल कर दिया। ठीक है, उसको उन्होंने जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसी के अंडर रखा। द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वाज डिफीटेड इन द काउंसिल व्हेन इंडिया एंड रशिया वोटेड अगेंस्ट हिम। तो इंडिया और रशिया ने जब इसके अगेंस्ट में वोट कर दिया कि हम जो क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन है जो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हुआ है उसको हम यूएनएससी के अंदर नहीं लाएंगे, क्योंकि उसमें जो 5 कंट्रीज़ हैं वो मेजर पोल्यूटर है, वो खुद बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को। तो इंडिया और रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट दिया और ये जो ड्राफ्ट था ये कैंसिल हो गया। A change in the climate change architecture would have shut out the voice of the global south
कि स्पेशली स्मॉल आइलैंड कंट्रीज स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो मतलब चेंज होता ना क्लाइमेट आर्किटेक्चर में, हम अगर हम लोग इसको जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज का, उस वहाँ से छोड़ के अगर हम इसको यूएनएससी में ला देते तो इससे क्या होता, जो छोटी कंट्रीज थी ना उनकी जो आवाज़ थी वो दब जाती। स्पेशली अगर हम लोग मतलब ग्लोबल साउथ की बात करें या फिर जो छोटी मोटी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करें, क्योंकि देखो यार ये जो क्लाइमेट चेंज था ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, ठीक है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। ये एक एग्रीमेंट है कि हम लोग अपने क्लाइमेट को बचा के रखेंगे। अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ जाता तो उसके परमानेंट मेंबर जो हैं वो आपको पता ही है, चाइना, रशिया, ये खुद इतना ज़्यादा पोल्यूट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना शुरू कर देते, जिससे जो ग्लोबल साउथ है ना उसकी जो आवाज़ है वो दब जाती, ठीक है। इन फर्स्ट इंडिया आल्सो रेज द इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ रिलीजनोफोबिया इन द काउंसिल while condemning phobia against Abrahamic religions, it forcefully put forth the need to combat rising hate crimes and phobias against Abrahamic religions as well. तो इंडिया ने क्या किया, इन फर्स्ट इंडिया आल्सो रेज द इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ रिलीजनोफोबिया। तो रिलीजन का जो फोबिया होता है ना, रिलीजन का फोबिया मतलब होता है डर होना, ठीक है, कि हमारे रिलीजन के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कंटेम्प्रेरी मतलब होता है प्रेजेंट। तो इंडिया ने क्या किया, जो प्रेजेंट फॉर्म है ना रिलीजनोफोबिया की, उसके बारे में बात की काउंसिल में। वाइल कंडेमनिंग का मतलब होता है निंदा करना, फोबिया अगेंस्ट एब्राहमिक रिलीजन, मतलब जो फोबिया है, जो डर होता है ना एब्राहमिक रिलीजन के कारण, जिसमें क्रिश्चियन आते हैं। एब्राहमिक रिलीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें आता है क्रिश्चियन रीजन आता है जो एक रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन आता है, और एक जुडेसिम रिलीजन है वो आता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अब्राहिम एक मतलब उसको क्या मानते हैं, गॉड मानते हैं, ये तीनों लोग, ठीक है, मतलब गॉड का एक रूप मानते हैं, इसको बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और आता है जुडिज़म, ठीक है, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। तो इंडिया ने जो इसके अगेंस्ट में जो फोबिया है, जो डर है, उसकी भी निंदा की। इट फोर्सफुली पुट फॉर्थ द नीड टू कॉम्बैट हेट क्राइम्स एंड फोबियाज अगेंस्ट नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स, और जो नॉन एब्राहमिक रिलीजन है जिसमें हिंदुइज्म आ गया, बाकी के सारे रिलीजन आ गए, उसके अगेंस्ट में जो हेट है ना उसको भी क्या किया, कॉम्बैट करने की बात की, उसको भी दूर करने की बात की। उसके बाद विद हेट क्राइम्स बीइंग फ्यूल्ड अब्रोड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, जो हेट क्राइम्स होते हैं ना, मतलब जो किसी के खिलाफ घृणा करना, उनको फ्यूल कौन करता है, मतलब उनको ताकत कौन देता है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, जो अब्रॉड में है, मतलब बाहरी कंट्रीज़। इंडिया स्टैंड नीड्स टू बी रोबस्टली टेकन फॉरवर्ड। रोबस्टली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो इंडिया को जो स्टैंड है ना उसको हमें एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा। द कल्मिनेशन वॉज ए डिस्कशन अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑन द नीड फॉर इमीडिएट रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल। तो कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, एंड होना, किसी चीज़ का रिजल्ट होना। तो जो कल्मिनेशन वाज ए डिस्कशन, मतलब एंड में क्या हुआ, जब इंडिया की प्रेसिडेंसी खत्म हो रही थी यूएन की, तो एक डिस्कशन हुई अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर, ऑन द नीड फॉर इमीडिएट रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल। मतलब जो काउंसिल है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। आपको पता है इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इस बारे में भी बात हुई। द इंडियाज़ टीम्स परफॉर्मेंस ओवर द 2 ईयर्स इज टेस्टोमनी। टेस्टोमनी क्या होता है, गवाही। मतलब इंडिया की जो पिछले 2 साल की जो परफॉर्मेंस थी प्रेसिडेंसी के टाइम, वो गवाही है। टू बाय इंडिया नीड्स टू बी एट दी हॉर्स शू टेबल परमानेंटली। मतलब इंडिया को जो है वो परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, ये गवाही देती है। इंडिया ने जो 2 साल प्रेसिडेंसीशिप की ना, मतलब इंडिया जो प्रेसिडेंट रहा, वो गवाही देता है कि इंडिया को जो है क्यों परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये आज का आर्टिकल था, एक एक लाइन मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लेट आया है, डेली जो वीडियो है आपको 7 बजे से पहले पहले मिल जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी वीडियो देख रहा है, बेल आइकॉन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट पक्का कर देना, फीडबैक पक्का दे देना, और रेगुलर ये वीडियो देखो, ठीक है। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप आंसर राइटिंग अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। आज आपको पूरी सिचुएशन पता चल गई होगी कि इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या किया। तो यही था आज का आर्टिकल, ठीक है। कमेंट पक्का कर देना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बता देना, और टेलीग्राम लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जाके सब्सक्राइब कर देना। ओके, जय हिंद।